ही नहीं, करीब करीब 70% जनता ने रिश्वत दे के पैसे डलवाए हैं अपने, और जिन पर रिश्वत नहीं थी उनकी फाइल अभी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है, जेवर रद्दी में पड़ी हुई है। हमारा 300 करोड़ रुपए मंदिर और मस्जिदों का आया है एसडीएम के खाते में। ये सरकार प्रशासन अगर ये सोच रही हो कि किसानों की छाती पे पैर रख के हम एयरपोर्ट बनाएंगे तो इसकी भूल है ये, हम मर जाएंगे, लेकिन वादा है इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे हम इस जमीन पर। हम एसडीएम साहब से डीएम साहब से कई बार कह चुके कि कम से कम हमारा करेक्शन फिक्स कर दो कि एक आदमी को इतना पैसा करेक्शन देना है। अब हमारी माँ है नुया टेक में मर गई पैसा के चक्कर में, अब आ रहे हैं कि जब आ रहे हैं, और जी के बावजूद वहाँ जी के पुलिस परेशान करे, जाके कहीं भी आम आदमी चेक कर ले 3 लाख रुपए लेगी पब्लिक पैसों। अब मेरी 4 फाइल रुकी पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ बनाऊँ बताओ। ये बीजेपी सरकार है, अगर 1 महीना भी धरना देंगे तो अभी कोई सुनने नहीं आएगा हमारी। हम जाकर एयरपोर्ट का कार्य बंद करेंगे तभी कोई हमारी सुनेगा, और हम करेंगे अभी। अरे चाहे जान चली जावे काम न होने देंगे। आपके माध्यम से सीधी वो है बीजेपी सरकार से जो कोई भी सही काम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट का शिलान्यास भी नहीं होने देंगे बगैर मांग पूरी करें। नमस्कार, मैं राजकुमार आपके साथ अभी मैं मौजूद हूँ जेवर के पास नंगला गांव छीतर में, जहां पर काफ़ी नौजवान बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। ये पंचायत जो है किस बात को लेकर यहां पे रखी गई है, यहाँ आएंगे पहले। महेंद्र सिंह राघव। सर, किस बात को लेकर यहाँ पे पंचायत हुई? ऐसा है कि हमारे भूमि अधिग्रहण हुई है, इसमें सिवा हमें परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। लोगों को प्लॉट नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, पेड़ों के पैसे नहीं मिले, बोरिंगों के पैसे नहीं मिले। कुछ तो ऐसी हैं जो बेचारी विधवा हैं, प्लॉट तक के अब उन्हें प्लॉट तक के नहीं दिए। अब बताइए, किसान तो मजबूर है प्रोटेस्ट करने के लिए। आखिर क्यों नहीं दे रहे? 5.5 लाख रुपए जो मिलने थे वो नहीं मिले लोगों को। हमारा तो ये सरकार से कहना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम यहाँ काम नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में, चाहे हम मर जाएं, पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ इस सरकार ने वो छल किया है जो किसी ने कभी नहीं किया। वादा किया, देहाती आदमी है, विश्वास करते हैं हम हर किसी का, इससे बड़ा विश्वासघात किसी ने नहीं किया। आगे मकान जबरदस्ती फोड़ दिए, मकान के पैसे नहीं दिए, खेतों में देखो चला दिए बिल्डोजर वहाँ से वहाँ तक है। एक भी पेड़ का पैसा नहीं दिया गया, एक भी बोरिंग का पैसा नहीं दिया। मकान फोड़ दिए, देखो पीछे जाकर आप देखो, सारे मकान फोड़ दिए, पैसे नहीं मिले लोगों को, वहाँ प्लॉट नहीं मिले। लोग जो पन्नी डाल के अपने वक्त काट रहे हैं। बताओ कहाँ जाए गरीब किसान, बताइए आप। तो हमारे आपके द्वारा निवेदन है आप लोगों से, हमारी पूरी बात दिखाई जाए। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम यहाँ प्रोटेस्ट चलाएंगे, अच्छा तगड़ा प्रोटेस्ट चलाएंगे, धरना देंगे, काम नहीं करने देंगे, उद्घाटन भी नहीं होने देंगे। हम विरोध करेंगे, हम बिल्कुल। तो हमारी बात आगे निवेदन आपसे पहुंचाई जाए। और हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं भाई, इनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा हक है। अब देखो गांव के गांव उड़ा दिए इन्होंने, बताइए आप हम कहाँ जाएं, किसान कहाँ जाएं। हमारी कई विधवा माँ हैं ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, परेशान है। लगभग कितने लोगों को यहाँ पर जो सरकार के ने जो मकान हटाए हैं, कितने लोगों को उसके बदले पैसा या मकान जगह नहीं मिला है? यहाँ 250 लोग पीड़ित हैं यहाँ जी। 450 क्या करें सर? 6 गांवों में 450 लोग पीड़ित हैं, और जो मुख्य हमारे 4-5 बिंदु हैं जिनको लेकर ये पंचायत की है, उनमें हम आपको एक एक करके गिना देते हैं। कुछ तो गरीब लोगों की जो फाइल थी, इन पर रिश्वत के लिए पैसा नहीं था लेखपाल को देने के लिए, उनकी फाइल अभी तक रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है। अच्छा, रिश्वत का आपने शब्द रखा है, रिश्वत लिया था आपसे? रिश्वत लिया आपसे ही नहीं, करीब करीब 70% जनता ने रिश्वत दे के पैसे डलवाए हैं अपने, और जिन पर रिश्वत नहीं थी उनकी फाइल अभी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी है, जेवर रद्दी में पड़ी हुई है। काफी तो लोगों के साथ ये समस्या है। दूसरा बिंदु, हमारे यहाँ पर रोज बीमारी तो चल ही रही है, आप भी जानते हो कि कभी किसी बुजुर्ग की, कभी किसी बच्चे की डेली मौत हो रही है। उसको लेकर बोल देते हैं, यहाँ तो समतल कर दी जमीन इन्होंने, उसको बोल देते हैं कि आज मेहंदीपुर ले जाओ, आज जेवर के शमशानों में ले जाओ। हमें अभी शमशान या कब्रिस्तान नहीं मिला है, जो जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से जरूरी है। तीसरा,
हमारा 300 करोड़ रुपए मंदिर और मस्जिदों का आया है एसडीएम के खाते में। उसमें से अभी ना ही तो मस्जिद की ना मंदिर की एक ईंट भी नहीं रखी है। ये सरकार प्रशासन अगर ये सोच रही हो कि किसानों की छाती पे पैर रख के हम एयरपोर्ट बनाएंगे तो इसकी भूल है ये। हम मर जाएंगे लेकिन वादा है इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे हम इस जमीन पर। अच्छा, जो आप इस बात को कह रहे हैं, कल भी कुछ ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ पे जो गांव के कुछ निवासी हैं उन्होंने काम भी रोका था। हाँ, काम रोका था, नहीं रोकेंगे, अभी आगे रोकेंगे। वो तो एक टेलर था, वो तो मात्र टेलर था एक। काम तो अब यहाँ से आगे रोकेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। हमारी मांग नहीं है ये हमारे हक के हैं जो इन्होंने कहा था। हम कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे, हम इनसे ये नहीं कर रहे हमें 6 गुना मुआवजा दीजिए, हमें कन्यादान दे दो। हम इनके कहे हुए को मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है उसे मांग रहे हैं। वो नहीं दिया पूरा, और ये एयरपोर्ट बनाने चल दिए। अरे इन पे पैसा नहीं था, हमारी सरकार गरीब है तो क्यों एयरपोर्ट बना रही है? किसानों की जमीन वापस कर दे, यही बिंदु है। इनके पीछे ही हमने ये पंचायत जोड़ी है और इस पंचायत का कोई अनिश्चित टाइम है, ये कोई टाइम नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम एक रत्ती काम भी गवर्नमेंट को करने नहीं देंगे। ये इस पूरी पंचायत का वादा है। बोलो भाई, सब राजी हैं? भैया सीधी सी बात है, अगर जब तक हमको मांग रहे इन पे, हम ना कोई भीख मांग रहे, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। हमारे जो शासन ने प्रशासन ने जो वादा किया है वो वादा पूरे होने चाहिए। जब तक वादा पूरे नहीं होते हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। सीधी सी बात है, ही बैठे रहेंगे सब लोग। अब हम प्रशासन तक वादा करते हैं कि वो आके हमारी मांग नहीं, वो जो वादा उन्हें पूरे करें, जो उन्हें वादा करें। अब देखो, अब आराम में मकान बनने वहाँ लगा लो, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। हम एसडीएम साहब से डीएम साहब से कई बार कह चुके कि कम से कम हमारा कनेक्शन फिक्स कर दो कि एक आदमी को इतना पैसा कनेक्शन देना है। अभी तक कोई भी फीस कनेक्शन की तय नहीं हुई है और वहाँ लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। कोई लूट मचा रहा, मतलब प्रशासन कोई भी हमारी न सुनने को तैयार है। हम बहुत परेशान हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? गुलफाम है जी। हम यहाँ के अच्छे खासे अपने गांव में रहे बड़े प्यार के साथ में, और वहाँ भेज दिए हम। वहाँ जाने के बाद भेजा था आपको, पैसा तो दिया है सरकार कुछ पैसा ना गिरे, मकान फोड़वा दी, नहीं पैसा आज तक ना गिरे। जब भी मिली तारीख मिली है, एसडीएम भी यही बात देवे, पटवारी भी यही देवे, जो मतलब कहना को 2 पैसा की घूस दे दी, उनके काम हो गए। मैं गांव के भी ना है, जब भी उनके काम हो गए हमारे काम आज तक ना हुए। हमारी माँ है नुया टेक में मर गई पैसा के चक्कर में। अब आ रहे हैं कि जब आ रहे हैं, और जी के बा के बावजूद वहाँ जी के पुलिस परेशान करे, जाके कहीं भी आम आदमी चेक कर ले 3 लाख रुपए लेगी पब्लिक पैसों। 2-4 भैया यहाँ भी हैं जिन पैसे लिए बिगर बात पकड़ेंगे, मोबाइल चेक करेंगे, जेब किस बात के लिए वे मतलब कहना ढींगला मारी चलिए। भूपेंद्र सिंह वहाँ जी का नीति करे खूब दबा के, और जी के भेज दे में वहाँ जी के वहाँ जाने के बावजूद मतलब कहना कहीं भी आदमी की जेब चेक कराओ, कहीं की कुछ भी कराओ। हम चोर हम बैग से क्या मनना आज तक भी आगे समझ में नहीं। और जी के हमारे आज तक पैसा ना आए, आज तक भी 1 रुपया ना आओ। हम कोई अपनी मांग ना रख रहे हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमें जो इनने दियो वो भी ना मिलो हमें आज तक। आपकी जो जमीन गई है उसका पैसा अभी तक आपको जमीन तो मिल गया, पहले जो मकान फूटे मकान वो कोई पैसा ना मिलेगा। जो मकान आपके जो फूटे हैं उनका जो घर से बेघर करें आप, मैं जाके करूँ अभी भाई जाके तुम अपना घर फोड़ दो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, और तुम्हें फिर 6 महीना हो गए तारीख ही मिलती रहे, तारीख से पेट भर जाएगा। लगभग कितने घर के जो लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है मकान का? मेरे को मिल गया, मेरे भाई है ना, मेरी माँ एक सब आधे मिले हैं, उन्होंने कुछ काट लिए, कुछ वैसे घोसला मुसली 250 लोग ऐसे हैं, 4-5-6 आदमी टोटल जिन्हें मिले ना 25% गाँव जानपुर के ऐसे हैं जिनको RNR का पैसा 5.5 लाख रुपए नहीं मिला है। वो सब फाइल जो है एसडीएम साहब ने, तहसीलदार ने, वो सब ऐवान घोषित। डीएम के पे हम चले गए, एसडीएम के पे हम चले गए, पटवारी के सामने हम चले गए, अथॉरिटी में जो पैसे गिरे उनके पे हम चले गए। हमारी तो बस ये तारीख दे दें, तारीख से पेट भर रखो, 9 महीना हो गए तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार ना है। अब यहाँ RRR में हम फंस गए हैं। RRR में अगर लाइट भी मांगे हम, लाइट भी तो लाइट के भी जाकर तार हटवा दें, उनकी जल्दी है जो ढींगला बोदेन की कहीं की कुछ ना जल्दी। ढींगलान के सारे काम हो रहे, बोदेन को कोई काम ना हुआ आज तक। सर क्या घर से बेघर हो? सर हमारी ये परेशानियाँ 1200 मीटर में से 300 मीटर मिली है हमें, और दादा इलाई ज़मीन जिसमें हम रह रहे हैं उसमें से हमें 300 मीटर मिली है, और परिवार विखंडित कर दिया। एक भाई का कैसे दे दिया और एक भाई का कैसे दे दिया। जब 60 मीटर का प्लॉट है तो उसे एक लाइन में ही देते, एक जगह शिफ्ट करके। दलालों की वजह से इनने अलग अलग करवा दिए, और जहां हमारा प्लॉट आना है वहां से कटवा कर कोई और शिफ्ट कर दिया हमारे बराबर में, क्योंकि उनका परिवार इकट्ठा कर दिया और हमारा परिवार बिखेर दिया। और हमारी माताजी रांड हैं, उनको बहुत दूर पहुंचा दिया। कई विधवा हैं? हाँ जी, बहुत दूर पहुंचा दिया। दूसरी बात, हमारे प्लॉट नहीं आए और पैसे एक भी नहीं आया, मकान तोड़वा दिया। डीएम साहब बुलंदशहर के आए, हमें लिखित रूप में दे के गए कि आपको प्लॉट मिलेगा,
आज तक भी कितने दिन हो गए जो डीएम साहब ने आपसे बोला लिख के दिया? ये कम से कम 6-7 महीने हो गए। चौमासे बरसात चलनी जी जब दबा के। अब हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक एक रजाई में 2-2 रजाई इनमें लुटाते हैं हम। कभी बच्चे को जाड़ा लगता है तो कहाँ लेके जाएंगे जी, मर भी तो सके जब हम। यहाँ रहे हम हर सामानो मौजूद हमारे पे, आज कुछ भी ना हमारे पे। हमें इतनी परेशानी हमारे पे भी हम पे हमारे घर ना बने, इतने रुपया मिलो हमें बस। जो हम पे बीघा आदमी खेत हो ना वो भी खत्म है हमारा। आगे समझ नहीं, ऐसे तो खुशहाल हम हुए हैं एयरपोर्ट से, ऐसे खुशी तो हमें आगे से हमें जो हो ना वो भी छिन हम पे कुछ नहीं मिलो। तो घर ना बनने हम पहुँच गए, आगे समझ में नहीं हुआ घर ना मिले। हमारे खेत के पैसा ना आए अब तक भी भाई साहब। क्या कह रहे हैं सर आप? जी सर, हमारे खेत के पैसा ना मिले अब तक भी। अब गेहूँ बोले कहाँ करें वो हमें, खेत में गेहूँ बो दें। जब पैसे ना मिले खेत के गेहूँ बोने पड़ेंगे और कहाँ करें। या तो पैसे मिले हमारे, ना तो हम खेत में जोतेंगे बोंगे अपने अंदर। और जब खेत के ही ना मिले ना घर के मिले ना। एक एक करके बोलिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मेरा लड़का है, इसका अब तक ना पैसा दिया। सर क्या नाम है आपका? यश निर्मल। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जी मेरी एज पूरी हो चुकी है, फिर भी मेरी 3-3 4-4 फाइल जा चुकी है। एक भी फाइल का पता नहीं चल रहा है, ना पैसे डाल रहे हैं ना कुछ। जाते हैं तो डेट दे देते हैं, बस ये इस डेट पे मिल जाएगा, यहाँ तब आना, ऐसे बहका रहे हैं बार बार। मेरा मकान भी तोड़ दिया। क्या नाम है सर आपका? सुंदर सिंह निर्मल। क्या समस्या है आपकी? मेरा मकान तोड़ दिया, दुकान थी एक, मेरी दुकान खराब डॉक्टर की में, वो भी तोड़ दी। कब तोड़ी थी? ये बिल्कुल लास्ट में तोड़ी थी, एंड में जबरदस्ती करके हटाए गए, फिर पैसा अभी तक नहीं गिरा। कल परसों ऐसे कर देते हैं, उल्टा सीधा घुमाते रहे, हमें पैसा ही नहीं गिरते। बताओ क्या करें अब। कहते हैं उसके पास जबरदस्ती करके गुंजा सिंह जी आई थी, बिल्कुल एंड में तोड़वा के उसके बाद ट्रांसफर करा के चली गई। बाकी पब्लिक तो ऐसे रहेगी। क्या कह रहे हैं सर? नाम मेरा रफीक। क्या नाम है आपका? रफीक जी, क्या कह रहे हैं? आरएनटी को पैसा ना मिले, ना तो कब्रिस्ताने हैं ना ईदगाह है, और जी और मस्जिद भी नहीं है। ऐसे खास है, और खेत के पैसा नहीं आए हैं और मकान के पैसे नहीं आए जी। बहुत काफ़ी समस्या है, और जी रहने को कोई ठिकाना ना है। ऐसी जगह पहुंचाए हैं जहाँ पानी भी ना मिले हमें। सुनो, जब मकान फोड़े है तो कही तुम्हारे पैसा 1-2 दिना में गिर जाएंगे, 1-2 दिना में। और 1-2 दिना के चक्कर में 8वां महीना चल रहा है कि गाँव में फूटे हुए 1-2 दिना पूरे ना हो रहे, हम हमारे तरीके से परेशान है। यहाँ तक बताऊँ तो हमारी माँ भी मर गई टेक में में। भैया जी हमारी बात सुनो। क्या नाम है सर? मेरा नाम आयु है जी। क्या कह रहे हैं सर? हमारे ये पेड़ पौधन के और बोरिंग खोद ले, बोरिंगन के 2 रोग बोरिंगन के और पेड़न के पैसा अभी तक नहीं आए, ना मकान के आए ना बालक के आए पैसा है जी। और क्या करें, जब तक अब आज ये ऐसे धरना रहेगा जब तक हमारे पैसा ना मिल जाएंगे है जी। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं नु करूँ, देखो इतनी हमारी समस्या पूरी नहीं है, नहीं छोड़ेंगे क्या हम कितने बढ़ जाता बताऊँ। सरकार इतनी नाराज है, झूठ बोल रही है। कितने दिन हो गए बताइए, कितने दिन? क्या समस्या है बाबा आपकी? समस्या मकान के पैसे में ले लें, मकान के पैसे पेड़ के पैसे नहीं, बोरिंग के पैसे में ले लें। क्या बच्चे के नाम कटवाते हैं, 2-2 लाख 1.5 लाख से पटवारी दे रहो। ये दलाल ने किसाने नाश कर दिए। बताइए आप क्या करें इसका? मैं मारूँ सारे डंडा, तो कांग्रेस बड़े बूढ़े डंडा मार सारे दांत उड़ा दूंगा सारे के। मैं सही बता रहा हूँ, जब बहुत आ जाए हमारी, हम नहीं हटेंगे इससे, चाहे एयरपोर्ट पर हो मत करो। क्या कह रहे हैं बाबा आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन मोहम्मद है जी। सर क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि हमें 1.5 साल या 1 साल इनके पीछे खून के आंसू बहाते हो गए हैं और रोते हो गए, और करार पे करार करते, झूठ पे झूठ बोलते। हर अधिकारी से हमने कह ली, लेकिन हमारी सुनाई ना करी। हमारी 4 फाइल है, मेरी भी फाइल रुकी पड़ी है। क्यों रुकी पड़ी है, क्या वजह पर रुकी पड़ी है? बाहर के आदमी को पैसा मिल गया, बाहर के आदमी को प्लॉट मिल गया, हम गांव के आदमी को क्यों ना मिल रहा? क्यों भैया? सुनो, मेरी 4 फाइल रुकी पड़ी है जी। और ये जितने भी जनता है सारी तबाह बर्बाद डोल ली है। इनको ये क्यों डोल लिए तबाह बर्बाद? जो कि इनको न्याय क्यों ना करो? न्याय करके क्यों गई ये सरकार? ये अधिकारी न्याय करके क्यों गए? झूठ बोल के क्यों गई? अब मेरी 4 फाइल रुकी पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बनाऊँ? बताओ, बगैर पैसा के कोई काम बन जाएंगे? पैसा घर मकान बन जाएगा क्या बगैर पैसा के? ना बनेगा ना। हर आदमी की काय का प्लॉट ना दिया, काय के मकान के पैसे ना दिए, किसी के आरएनटी के पैसे ना दिए, और सारी की समस्या घोट मोड़ करके और दलाली कर करके खा के भाग गए। और हम तो जबरदस्ती हमारे मकान दुकान तोड़वा दिए और तबाह बर्बाद हम कर दिए। तो यहाँ की हमारी सुनाई होनी चाहिए। जो हमारी बड़े ने कही है कि जो उन्हें वादा करो उन वादे ने पूरा करें,
तब वो आज के जो जाएंगे नहीं जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? भैया जी मेरा नाम है कयामुद्दीन जी सर, क्या समस्या है? 1154 में हमारा रकबा नंबर है। 5-6 महीने हो गए मकान टूटे को। एक अब फाइल लगी तभी लगा दी, टूटने से पहले ही ना तो पैसे डाले बिल्कुल हमारे मकान के। दूसरी बात, हमारा जो रकबे में से ही जो भतीजा BSc नर्सिंग करा हुआ शादीशुदा, उसके लिए प्लॉट हमारे ही रकबे में से उसके लिए कर दिया, जो कि अलग से मिलना चाहिए था। ठीक है, और हमारी जो लड़की है, लड़की के पैसे नहीं डले और मकान के तो डले ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है और बहकाते बहकाते ये टाइम हो गया। सर क्या नाम है आपका? भैया बोलो भैया, पटवारी के पास हमें तो हमारी फाइल मिले ना, वहाँ भैया जाम है, STT में जाम है तो हमारी फाइल मिले ना। हमारी फाइल गायब कर रखी है, हमारे साथ बहुत अन्याय कर रखो। यह बात को हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी फाइल मिलनी चाहिए, हमारे पैसा आने चाहिए। सर क्या नाम है आपका? नैम सिंह है मेरा नाम। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? हमारी बहुत बड़ी समस्या है। 5 भाई हैं, हमारा मकान गया है, मकान के पैसे भी आ गए मलबे के, और हमारा जो है ज़मीन भी गई है। हम 5 भाइयों में से 1 को प्लॉट दे दिए गए हैं, बाकी के 4 को प्लॉट ना पैसा ना कुछ। समस्या है हमारी ये, हम यहाँ परेशान हैं जाड़े बीड़े में ऐसे ही। और ये साँठ गाँठ करके जो बड़े वाला भाई है उसने यहाँ सब कुछ बेच भी दिया है। बड़े वाले भाई को जिसको प्लॉट दिए गए हैं वो सारी ज़मीन बेच गया, अपना यहाँ का सब कुछ बेच गया, और उसके बावजूद उसको प्लॉट दे दिए हैं, पैसा खा खू गए। और हम कभी जाते हैं, पटवारी रोज़ कल करता है, डेली कल आ जाना आपका काम हो जाएगा। दलाली मारी हो रही है। हाँ, और कहीं जाते हैं बड़े अफसरों के, तो वो कह देते हैं कि भाई पटवारी के पास जाओ आप। पटवारी ये कह देता है कल होगा परसों होगा, मतलब ले देंगे, उसको दे दिए हैं, बाकी हमारा कुछ हमारे ना तो मकानन के पैसे आए हैं 3 बाप बेटान के, ना 2 बालकन के पैसे आए हैं, ना प्लॉट मिलो है। और हमारा 1 बालक अपाज है, ना उसके पैसा आए हैं अभी। तो और जो भैंसन ने लिख कर ले गए ना, भैंसन को कुछ दिया। मतलब आपकी जो जमीन गई है उसका पैसा नहीं मिला आपका? जो घर गए हैं, जमीन तो है ही ना, जो घर गए हैं उनके पैसे नहीं आए मकानन के। हाँ, मकानन के पैसे नहीं आए हैं, हमारे बालकन के पैसे नहीं आए। क्या कह रही हैं आप? जमीन तो भैया किसी की छोड़ी भी ना, पैसे भी नहीं आए। लड़के हमारे एक लड़का का प्लॉट नहीं आया, 2 बच्चे के पैसे नहीं आए, सब ऐसे भगा दिए, यहाँ से फोड़ दिए, भगा दिए, चले जा कल कितनी घेर कर रहे हमारे 3 बच्चन के पैसे ना आए, एक लड़की के 2 लड़के के, और जमीन के भी रह रहे हैं, घर के भी रह रहे हैं। 4 मकान है, सिर्फ 1 लाख रुपया आया, और जमीन के भी रह रहे हैं और बच्चे के रह रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? आप नु कह रही हूँ सर, पसवाड़ा गया ना, पसवाड़ा भी देश में। बोलिए। 4 बच्चे हैं, रांड रूढ़ी हूँ, दूर प्लॉट आया है, बहुत दूर है। मैं नू करती हूँ समस्या क्या एक मिनट, अपने बच्चे के 1 लाइन में आ जावे तो कितनी अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस 60 मीटर दिया है, बोलो इन 3 लड़के हैं, उनको क्या बांट के दूंगी बताओ तुम। बोलिए, क्या कह रही हैं आप? हमारे ना तो मकानन के पैसे आए हैं, और 50-50 मीटर के वो दिए हैं, और उन बच्चे ने सर कुछ कह रहे हैं, सर कुछ कह रहे थे आप अभी, क्या कह रहे हैं आप? ये बीजेपी सरकार है, अगर 1 महीना भी धरना देंगे तो अभी कोई सुनने नहीं आएगा हमारी। हम जाकर एयरपोर्ट का कार्य बंद करेंगे तभी कोई हमारी सुनेगा, और हम करेंगे अभी। अरे चाहे जान चली जावे, काम न होने देंगे। आपके माध्यम से सीधी वो है, बीजेपी सरकार से जो कोई भी सही काम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट का शिलान्यास भी नहीं होने देंगे बगैर मांग पूरी करें। कोई दिक्कत ये है। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं नुकरा हमारा बनन देंगे तो हमारी समस्या पूरी नहीं होगी, हमारे व्यवस्था नहीं, ईद गई नहीं, पैदल नहीं, कुछ नहीं। बता क्या कटोरा हाथ में क्या है, क्या दिया आपसे बताइए? मकान फोड़ के दे रखिए हमारे, है बताइए आप। हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हमारा मकान जबरदस्ती तोड़ गया, पूरी लेडीज पुलिस लग गई, पूरी पुलिस लग गई। अधिकारी ने मकान को पैसा 1 भी नहीं दिया मेरे को, और ना लड़की के आए और ना पेड़ पे पौधान के आए, बोरिंग के नहीं आए। बहुत हालत खराब करी हमारी। महिलाओं के पास चलते हैं। महिला क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्या कह रही हैं? हाँ बोलिए। मेरे घर का पैसा ना मेरे घर टीन को घर भैंस बांधे, ना मेरे घर की लिखाई करी पटवारी ने, और ना पटवारी मेरा हाथ आवे, और मेरे बालकन के 2 के पैसा ना, 2 के आगे मेरा पैसा ही ना आए। पटवारी तो खा मेरा तो भैंस बंधना के ना मेरा लिखना है। हाँ, मेरा 5 चक्कर
मेरा पैसा ही नहीं, एक एक करके बोलो आप। मेरा पैसा ना आए हैं ना, मेरे कोई वाला पटवारी ने सुनाई करी। जब आऊँ जब यहाँ लिख जाएंगे पर पटवारी हाथ नहीं आ, मेरा पैसा ही ना आए। और 2 बालकन का दो के आ गए और मेरा कुछ ना आया। 2 बालक और 1 गाय। बस चलो बाबा आए